Students, today we will start the fourth poem, that is A Thing of Beauty, and it is written by John Keats. So, firstly, about the poet John Keats, who was born in 1795 and was died in 1821. He was a British romantic poet. So, he belongs to England and he was in the romantic era or romantic period. And romantic period was in 1798 to 1833. That is supposed to be in that era. He was one of the famous poets of England. Although trained to be a surgeon, हालांकि वो एक सर्जन के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में ट्रेंड किया गया, किट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री. किट्स ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को डिवोट करेगा टुवर्ड्स द पोइट्री, कम्प्लीटली पोइट्री की तरफ. किट्स सीक्रेट, किट्स का जो सीक्रेट था, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, कि वो अपने रीडर्स को स्वे कर सकता था, इन्फ्लुएंस कर सकता था, डिलाइट कर सकता था, उनको खुश कर सकता था, लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परस्यूइंग द वर्ल्ड. वो उसे गिफ्ट के रूप में मिला था फॉर परस्यूइंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड को परस्यू करने के अंदर, अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड लिविंग हिज मूड्स, और अपने मूड्स को लिव करने के लिए, कि अपने ही मूड्स के अंदर वो जिंदा रहता था, एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, और जो भी उसकी एस्पिरेशंस थे, उसकी होप्स थे, ड्रीम्स थे, उनको लैंग्वेज के टर्म में लिखने के मामले में वो बड़ा ही टैलेंटेड था. एंड दिस पार्टिकुलर पोइम, द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट, ये जो फॉलोइंग है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है फ्रॉम हिज पोइम एंडीमियन. उसकी जो पोइम है एंडीमियन, उसके अंदर से लिया गया है. फुल नेम ऑफ द पोइम इज़ एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस. एंडीमियन पोएटिक रोमांस नाम की जो पोइम है वहाँ से लिया गया है. द पोइम इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रीक लीजेंड. पोइम है वो एक ग्रीक लीजेंड के ऊपर बेस है, एक कहानी है ग्रीक के अंदर लिखी गई है. इन विच एंडीमियन, जिसके अंदर एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, शेफर्ड हु कीप्स द शिप, हु कीप्स शिप, जो भेड़ रखता है, भेड़ की रखवाली करता है, टेक केयर करता है, गडरिया है. एंड पोइट, और पोइट है हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमस, जो कि माउंट लेटमस पे रहता है, एंड हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. उसको एक बार सिंथिया दिखाई देती है. सिंथिया कौन है? द मून गॉडेस, जो कि चंद्रमा की देवी है. सो ही हैड सच ए विजन ऑफ सिंथिया, उसको गॉडेस मून दिखाई देती है. एंड द इंचांटेड यूथ, इंचांटेड मीन्स अट्रैक्टेड यूथ, रिजोल्व टू सीक हर आउट, वो रिजोल्व करता है, डिसाइड करता है कि वो उसको सर्च करेगा, उसको ढूंढ के निकालेगा. सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, इसीलिए वॉन्डर्ड करता है, इधर उधर घूमता रहता है, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर भी और सी के अंदर भी. बट ही कुडंट फाइंड हर आउट बिकॉज शी वॉज गॉडेस. वो तो गॉडेस थी, देवी थी, और वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है. एंड सी डजेंट अपीयर अगेन, वो दोबारा अपीयर ही नहीं होती है. एंड दैट्स वाई ही इज़ सर्चिंग एवरीवेयर, इन फॉरेस्ट, इन सी, लैंड, एवरीवेयर ही इज सर्चिंग, बट ही कुडंट फाइंड हर एनीवेयर. So he is very sad, and in his sadness he tried to compensate. He tried to compensate. वो अपने आप को ये जो लॉस हुआ है उसको, that he couldn't find her, he wanted to compensate it with the help of the nature, with the help of the nature or the natural beauty. So natural beauty से उसको compensate करने की कोशिश करता है. And here this poem is also about the natural beauty. As you know, nature, the earth which gives us natural beauty, it is very important. So first we will discuss about the title that has been given, A Thing of Beauty. What does it mean? It means something that we should discuss about the beauty, and here the beauty has been discussed about the natural beauty, nature's beauty. जो natural beauty है, nature की beauty है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है. That natural beauty is permanent and it make a permanent impression on our mind. वो हमारे माइंड के ऊपर भी परमानेंट इम्प्रेशन डालती है. एंड वी कांट फॉरगेट दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इफ़ वी सी दैट थिंग ऑफ ब्यूटी वंस. एक बार अगर हम उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देख लेते हैं तो हम उसको कभी नहीं भूल पाते हैं. सो ऑल्सो इट हैज़ बीन सेड दैट दिस थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेस. इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है. एंड इट find a place
in our minds permanently, it never fades away. So we'll now talk about the point. So first point is saying that what pleasure does a beautiful thing give us, कि कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें क्या खुशी देती है, वो हमें निश्चित तौर पे खुशी देती है। कोई भी हम ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं दैट ऑलवेज गिव सम टाइप ऑफ जॉयस। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं दे आर वर्थ ट्रेजरिंग, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेजरिंग, वी शुड ट्रेजर देम। क्या उनको हमें अपने पास रखना चाहिए, क्या वो परमानेंट ट्रेजर के रूप में, जैसे हम खजाने को, पैसे को, ज्वेलरीज को खजाने के रूप में रखते हैं, इन दैट वे वी शुड ऑल्सो कीप द ब्यूटीफुल थिंग्स इन आवर माइंड फॉर ऑलवेज। एंड द आंसर इज यस। द पोइट इज ऑल्सो सेइंग दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक ट्रेजर, कि वो ट्रेजर के लिए हैं, खजाने के लिए हैं, एंड दे ऑलवेज मेक अ माइंड peace and also they give happiness. So coming to the point, the poet is saying a thing of a beauty is joy forever. In the very first line he is saying a thing of a beauty is joy forever, कि thing of beauty है that is joy, joy means happiness, thing of beauty है वो happiness देती है, हमें खुशी देती है, forever means for always. So कोई भी thing of beauty है that is permanent, as I have already discussed that its beauty never fades, it always makes a permanent influence in our minds. जैसे ही हम कोई थिंग ऑफ ब्यूटी देखते हैं वो हमारे दिमाग में रह जाती है, और हम उसको जैसे भी हम कभी भी सैड होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसको याद करते हैं, एंड स्माइल कम ऑन आवर फेस। सो इट्स जॉय फॉर एवर, इसकी जो जॉय है वो हमेशा परमानेंट हो जाती है और वो कभी भी फेड नहीं होती है। इन द नेक्स्ट लाइन इट हैज़ बीन गिवन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है। सो इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये नथिंगनेस के अंदर कभी ख़त्म नहीं होती, कि ये नहीं है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है, ब्यूटीफुल थिंग है और वो एंड हो जाएगी, दैट विल नेवर एंड, बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस। इसकी बजाय अब ये तीन जो लाइन है, जो फर्स्ट थ्री लाइन्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट line of the poem, and with that one more line that has been given here, that is some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. These four lines are the theme of the poem, कि थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा खुशी देती है, कभी भी नथिंगनेस में ख़त्म नहीं होती, इट ऑलवेज इंक्रीजेज, इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेज, एंड इट रिमूव्स अवे द pall or that any type of covering from our dark spirits. So any type of sadness if that is in our mind, that can be removed with the help of thing of beauty. So this is the main thing of the poem, that whatever the sadness we have in our life, that can be removed by with the help of the thing of beauty. If we come to the next, but will keep a power quiet for us, कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या हमें देती है। समटाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट what type of things it provide, thing of beauty provide us. So it provide a bower quiet, bower means shade of trees, ट्री की जो छाया है उसको bower या sheltered place कह सकते हैं आप, एक sheltered place है, छायादार जगह है, उसके लिए यूज किया गया है। So sheltered place है bower, quite peaceful. So that is also metaphor, because a peaceful, it has been bower, the shade of trees, that has been compared with a peaceful space, एक peaceful और calm space के साथ उसका compare किया गया है। So the poet is saying that the thing of a beauty keep a bower quiet for us, कि हमारे लिए एक bower है, एक peaceful space है, वो हमें प्रदान करती है थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड स्लीप, और एक अच्छी स्लीप प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स में फिर से मेटाफर है, बिकॉज ड्रीम्स आर नॉट स्वीट, एक्चुअली द गुड ड्रीम्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, वन आर गुड एंड अनदर इज बैड ड्रीम्स। सो गुड ड्रीम्स आर those sweet dreams, they are good dreams. So think of beauty not only provide us a bower or a shady place, but also it provide sleep that is full of sweet dreams, and also good health. It also provide good health and also quiet breathing. So these are the things that thing of beauty provide, that is shady place or peaceful place, also a good sleep, and also sweet dreams, sleep full of sweet dreams, and also a good health and good breathing. These all things are provided by things of beauty. So if you see a thing of beauty, you can imagine the natural thing of beauty.
that also provide a steady place, calmness in your mind, also a good sleep. It means if you have a thing in your mind, a thing of beauty, so you can also relax your mind. It only means that you can relax your mind. Your mind can go in peace, and also you can have sweet dreams. It means you can also sleep very well without any tension if you have such beautiful things in your mind, natural beauty. And also health, you will find a good health if you are sleeping in a quite peaceful place, and also have good breathing. So these are the benefits of the think of beauty also. In the next line it has been said that therefore on every morrow, और इसीलिए हम और every morrow, morrow means morning, next morning, आर वी ब्रीदिंग कि हर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं. ब्रीद मीन्स व्यूइंग, कि हम व्यू करते हैं, बुनते हैं. किस चीज़ को बुनते हैं? अ फ्लावरी बैंड. फ्लावरी बैंड एक गार्लैंड है, एक फूलों की माला है, हम उसको बुनते हैं टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम अपने आप को अर्थ के साथ बाइंड कर सकें, अर्थ के साथ बांध सकें. सो दैट्स वाई वी ऑल्सो मेक ए फ्लावरी बैंड, बिकॉज अर्थ इज़ द सोर्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स. अर्थ है वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी के का सोर्स है, उस वो एक स्रोत है, वहीं से थिंग ऑफ ब्यूटी है वी कैन गेट. एंड दैट्स वाई टू अटैच आवर सेल्व्स टू द अर्थ, ताकि हम अर्थ के साथ अपने आप को बांध सकें. जो फ्लावर्स हैं जो कि अर्थ से आए हैं, उनके साथ उनकी हम एक गार्लैंड बनाते हैं. देयर इज ऑल्सो अदर सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ दिस टू लाइन्स. देयर फॉर वी ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ. व्हाट डज इट मीन? दैट अर्थ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. अर्थ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. सो ह्यूमन बींग सीक्स ब्यूटी. ह्यूमन बींग्स है उसको क्या है, ब्यूटी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो फुल ऑफ सैडनेस है, सोरोज है, उससे भरी हुई है, और वो ब्यूटी को ढूंढता है और ब्यूटीफुल थिंग्स को ढूंढता है. इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या है, फ्लावरी बैंड बनाता है, बिकॉज अर्थ इज फुल ऑफ sorrowness and sadness, and he tried to find out the beautiful things. So in that way you can say on every morning human beings are reading or viewing a flowery band so that they could be happy. In the next sentence it has been said what are the things of sadness. अगले जो सेंटेंस है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो सैडनेस की जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं. सो द फर्स्ट इज स्पाइट. स्पाइट मीन्स मैलिस. स्पाइट का मतलब होता है मैलिस या इलविल, कोई भी बुराई है उसके लिए यूज़ किया गया है. राइमिंग वर्ड भी यहाँ पर स्पाइट और इंस्पाइट के लिए यूज़ किया गया है. सो स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस. डेस्पोंडेंस मीन्स डिसपॉइंटमेंट, निराशाएँ. मैलिस मतलब एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखना, ईर्ष्या भावना रखना, किसी की बुराई करना, दैट इज़ कॉल्ड स्पाइट. डिस्पोंडेंस डिसपॉइंटमेंट, क्योंकि अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या भावना रखेंगे, किसी से जलन भावना रखेंगे कि इसके पास ये सामान है, आई हैवंट, सो इन दैट वे you will get only disappointments. And of the inhuman, it means you have also got inhumanity. Inhumanity का मतलब you have no sympathy towards anyone. किसी के प्रति भी आपकी सिंपैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, कोई कंपेशन आप किसी के प्रति नहीं दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनह्यूमिनिटी, बोलते हैं कि आपके अंदर इम्यूनिटी है. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है आज के दिन, मैलिस है, द्वेष भावना है, डिस्पोंडेंस है, डिसपॉइंटमेंट है, इनह्यूमिनिटी आ गई है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. और डर्थ ऑफ नोबल नेचर, डर्थ मीन्स लैक, लक होना, कि आपके अंदर क्या है, नोबल नेचर, जो अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ह्यूमन बींग के अंदर, उसकी कमी आ गई है. ऑफ द ग्लूमी डेज, एंड दैट्स वाई वी आर हैविंग ग्लूमी डेज. ग्लूमी मीन्स द डेज ऑफ फुल ऑफ सैडनेस, उदासी से भरे हुए दिन है. इसीलिए एक आवरण सा बन गया है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी बॉडी के चारों तरफ, कि हम फुल ऑफ सैडनेस के अंदर रहते हैं. इन सभी कारणों का, क्योंकि न तो हमारे पास अच्छी क्वालिटीज़ हैं, न हमारे अंदर ह्यूमिनिटी है, न हमारे अंदर कोई अच्छी भावनाएँ हैं कि इल विल रखते हैं हम, और इसीलिए हमारे अंदर डिसपॉइंटमेंट और ग्लूमी डेज से भरे हुए हैं. और ये सब क्यों हुआ है? बिकॉज वी हैव अडोप्टेड अनहेल्दी वेज. हम सेल्फिश हैं, अर्निंग के अंदर लगे रहते हैं, एंड वी आर अडोप्टिंग अनहेल्दी वेज, डोंट इवन केयर अबाउट आवर हेल्थ, एंड ऑल्सो वी आर अडोप्टिंग ओवर डार्केंड वेज. हम डार्केंड वेज अपना रहे हैं, ओवर डार्केंड, बहुत ही ज़्यादा डार्क वे हैं. इट मीन्स वी आर अडोप्टिंग ओनली डिसऑनेस्ट वे, और वी आर जस्ट doing malice with others, we are also having inhumanity. So these are all darkened ways. We are thinking that he is getting so much, so I should also do with anyway, by hook or by crook, like that. So all these things are of sadness. If question is asked what are the things of sadness, you can say the despondence, inhumanity, and malice, ill will, dearth of lack of the noble natures, and all the gloomy
days in our life or unhealthy and or darkened ways we have adopted. Made for our searching, कि इसीलिए हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ये सारी सैडनेस की चीज़ें हैं, हमने और डार्केंड वेज अपनाए हैं, इसीलिए हम सर्च कर रहे हैं. यस, पोइट कहता है कि यस हम सर्च कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद. कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इन स्पाइट ऑफ ऑल. सो इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स ऑल दिस ग्लोमी थिंग्स और द थिंग्स ऑफ सैडनेस, जो भी सैडनेस की चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर, उन सभी चीज़ों के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल. पोइट कहता है कि अगर इन सभी चीज़ों के बावजूद भी अगर हमें कोई शेप ब्यूटी की दिखाई दे जाए, हमें थिंग ऑफ ब्यूटी दिखाई दे जाए, तो वो क्या कर सकती है, दैट कैन मूव अवे द पाल. पाल का मतलब होता है कवरिंग. एक कवरिंग है, मान लीजिए कोई हम सैडनेस के अंदर हैं तो एक हमारे चारों तरफ एक टेंशन का माहौल बन जाता है. कोई भी आदमी हमें देख करके बता सकता है कि दैट यू आर सैड, कि आप कितने दुखी हैं, आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, भाई क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है. सो सच टाइप ऑफ अ पाल और कवरिंग, सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज सराउंड्स अस, दैट कैन बी रिमूव्ड बाई सम शेप ऑफ ब्यूटी. वो किसी भी शेप के अंदर आपको ब्यूटी दिखाई दे तो वो आपकी दूर हो सकती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे डार्क स्पिरिट्स से. What does it mean? Why the poet is saying our dark spirits? Because we have adopted unhealthy and or darkened ways, कि हमने गलत तरीके अपनाए, अनहेल्दी तरीके अपनाए हैं, डिसऑनेस्ट वे, एंड दैट्स वाई आवर स्पिरिट्स और आवर सोल्स हैव बिकम डार्क. हमारे जो सोल्स हैं वो डार्क हो गई हैं. दे आर फुल ऑफ, यू कैन से एविल नेचर, दे आर फुल ऑफ इनह्यूमिनिटी, दे आर फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दे आर डर्थ और लैक ऑफ नोबल नेचर्स, एंड दैट्स वाई द पोएट इज सेइंग दैट आवर स्पिरिट्स आर डार्क, कि हमारे जो स्पिरिट्स हैं वो डार्क है. अगर कोई चीज़ उनको हटा सकती है तो वो केवल और केवल क्या है, दैट इज़ थिंग ऑफ ब्यूटी. क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में क्या बताया गया है, एट द वेरी फर्स्ट इट हैज़ बीन टोल्ड दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि वो हमेशा हमें खुशी देते. जैसे ही हमें थिंग ऑफ ब्यूटी देखेंगे तो वो हमें खुशी प्रदान करेगी, और वो खुशी है, वो उसकी जो लवलीनेस है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज. उसका जो प्यारापन है वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. एंड दैट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि नथिंगनेस में तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है. बिकॉज इट इज़ ए वे टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा. कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम उससे दुखी होते रहेंगे, देर इज़ नो सॉल्यूशन. ओनली ए सॉल्यूशन इज़ दैट इफ़ वी थिंक्स अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ. सो थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑल्सो सेइंग दैट वी शुड ओनली सी द पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ. लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर ये नेगेटिविटी है. ऑल दीज थिंग्स दैट इज़ डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डर्थ, ये सारी नेगेटिविटी है. पोइट ये कहना चाहता है इन नेगेटिव चीज़ों को हमें छोड़ करके वी शुड अडॉप्ट ओनली द पॉजिटिव थिंग्स, और वी शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ. और जो नेचर है हमें वो केवल पॉजिटिविटी सिखाता है, क्योंकि वो किसी प्रकार से सेल्फिश नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह से. जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमें सेल्फिशनेस का एग्जाम्पल देती हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट.